यही तो देश सुनना चाहता है, यही तो हमारा राष्ट्र के सभी देवतुल्य जनता जानना चाहती है ना कि सरकार द्वारा क्या स्टेप हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो आकर इस पर अपनी बातें रखें। तो हमारे पास एक फुल प्रूफ केस है कि पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट रही है। जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी ये घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। जब इस पर चर्चा होनी है सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से, ये सारी बातें आ जाएंगी। यही तो देश सुनना चाहता है, यही तो हमारा राष्ट्र के सभी देवतुल्य जनता जानना चाहती है ना कि सरकार द्वारा क्या स्टेप हुआ, कितना अचीवमेंट हुआ, कितने आतंकवादी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया, और जो परिजन जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके परिजनों को सरकार की तरफ से क्या दी गई, सुविधा दी गई। और ट्रंप साहब जो खामखा इसमें हमारे देश में बोलना चाहते हैं मस्तकता के बारे में, तो ये सारी बातें जो है और हमारे देश की विदेश नीति क्या है, ये सारी बातों पर चर्चा होगी। इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम सबकी मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। देश में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसके पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी उस समय भी बहुत तरह की बातें आई थी सुरक्षा को लेकर। उस समय तत्कालीन जो गवर्नर थे उन्होंने भी बाद में इस पर बहुत सारी बातें कही जिसको लेकर लोगों के मन में शंकाएं थी। तो इस पर जब खुले प्लेटफॉर्म पे बहस होगी तो पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सामने आएंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो आकर इस पर अपनी बातें रखें। मैंने उनका स्टेटमेंट देखा नहीं है, पर मैंने जो सुना है और जो स्टेटमेंट मेरे सामने आया है, मैं बस यही कहूंगी वो खुद भी पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने भी काफी सीनियर मिनिस्ट्रीज में काम किया है। पिछले 70 साल का इंडिया पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमने जंग लड़ी है उनके खिलाफ, हमने उनके आतंकवादी गतिविधियां देखी हैं। मैं मुंबई से आती हूं जहां पे 26/11 हुआ था। लंबी लीगल लड़ाई के बाद तहावुर राणा को यूएस से हमने रिपैट्रिएट करके इंडिया लाए हैं और उनको जो भी उनके ऊपर लीगल केस है उसको हम जारी रख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो हमारे पास एक फुल प्रूफ केस है कि पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट रही है। चाहे मुंबई की ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे बाकी देश भर में आतंकवादी हमले हो, पार्लियामेंट्री अटैक को लेकर हो, तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, भुक्तभोगी हैं। और प्रमाण सबसे बड़ा ये है इस मुद्दे को लेकर कि कैसे टीआरएफ रेजिस्टेंस फ्रंट पहले जिम्मेदारी लेता है, एलईटी का ऑफशूट है, फिर किसी प्रेशर के अंतर्गत वो वापस ले लेता है, फिर यूनाइटेड नेशंस में उनका नाम हटाने के लिए अगर कोई पैरवी करता है तो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे जाकर टीआरएफ को बचाने की कोशिश करता है। तो आज यूएसए ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ यूनाइटेड नेशंस भी करेगी। तो इसी के साथ साथ जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है और हम जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं जो चाहती हैं कि ना खुद प्रगति कर पाए हैं ना दूसरे देशों को प्रगति करने दें। पहले तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए, दो अलग विषय हैं। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया, और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहां तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी ये घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या जमीन खा गई, और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं, उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, इस सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है।